हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग। सब लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अभी तक का हम लोगों ने एक्सेल के प्रैक्टिकल कर लिए, वर्ड के प्रैक्टिकल कर लिए, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, है ना? आज हम लोग पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? और अगर आप लोग की कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो एक्सेल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग अर्पिता। इवनिंग सर। आज बहुत दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन करी है, तो ये बताओ, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, है ना, उसमें कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो? सर कुछ पूछना है आपको एक्सेल से हाँ, रिलेटेड या वर्ड से ये रिलेटेड? आपका तबीयत अच्छा है सर? आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। क्या कह रहे हो अर्पिता आप? हाँ, तो आपका तबीयत अच्छा है? हाँ, मेरी तो ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा कोल्ड है, बट ठीक है। तो देखो, आपने मुझसे बोला था कि एक्सेल को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कराया, राइट? देखो, मैंने उसे फॉर्मूलाज आपको बता दिए। आज मैं आपको एक बार और बता दूंगा चार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है? जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सारे चार्ट को कैसे लगाते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, ओके? और उसके अलावा आप क्या चाहते हो? आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन से प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, और जो जो होने बाकी हैं वो सब मुझे बता दीजिए, तो मैं एक बार उसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। गुड इवनिंग डिम्पल। डिम्पल, आपको कोई कुछ पूछना है पावर पॉइंट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, कुछ भी?
ओके, तो देखो हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोड है। अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को हम लोग आज करेंगे, एक बार मैं आपको एक्सेल के कुछ चार्ट्स वगैरह कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं पावर पॉइंट का, ठीक है। नहीं, मैं आज कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग की 2 दिन से क्लास नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा छूट रहा है कोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिम्पल, आपको कुछ पूछना है? एक बार आप पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है, ना तो फिर हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। डिम्पल, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? ओके, देखो ये हमारी एक्सेल फाइल है, उस दिन हम लोगों ने बनाई थी, है ना। इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा था कि कलर कैसे लगाते हैं, किसको कैसे अरेंज करते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था सम करना, एवरेज करना। आज मैं सिखाता हूँ आपको एक फॉर्मूला, ठीक है, कि ग्रेडिंग अगर हमें करनी है किसी भी उसमें तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक मार्कशीट बनाई और हम चाहते हैं उसमें ग्रेडिंग करना, कि अगर 70 से 80% आया है किसी का तो उसको ए ग्रेड मिले, या फिर 60 से 70 आया उसको बी ग्रेड मिले। इस तरीके से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं ना, तो वो कैसे लगाएंगे वो हम लोग आज सीखेंगे, राइट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इस पाई चार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने एक शीट बनाई है, इसमें स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे नेम हमने लिख दिया स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये नेम हो गए, ये उनके मार्क्स हो गए, ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ये मैथ्स के मार्क्स हो गए। टोटल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पहले भी, क्या लगाते हैं देखो इसमें लिखा हुआ है। हमने क्या लगाया फॉर्मूला, इक्वल्स टू सम, फिर ब्रैकेट में B2 से D2। ये बात देख सकते हैं आप लोग कैसे लगेगा, ये देखो ये है B2 की लाइन और ये है D2, तो B2 से लेकर D2 तक का हमने पूरा कंबाइन कर दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं, राइट। तो कोलन लगा के लास्ट वैल्यू जो भी सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। ऐसे एंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटल करते हैं। फिर एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज करेंगे, और जहां से लेके जितनी भी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है उस पूरी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने लिखा इक्वल्स टू एवरेज, देन B2 से लेके D2 तक का हमें एवरेज चाहिए कि इन तीनों का सम आ जाए, देन उसका एवरेज जो भी निकल रहा वो आ जाए। एंटर करेंगे तो उसका एवरेज निकल आता है, राइट।
इतनी चीजें तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें कोई डाउट है कि सम कैसे करेंगे और ये एवरेज कैसे निकालेंगे? इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि देखो मैंने ये शीट बना रखी है क्योंकि हम लोग के पास पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए मैंने इसमें पहले से फॉर्मूला लगा रखा हुआ है। तो बताओ, इतना कोई डाउट है? टोटल कैसे करेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे? यस और नो बता दीजिए बस। किसी को कोई डाउट है? अर्पिता, डिम्पल, आपको कुछ पूछना है इतने में टोटल और एवरेज के बारे में कि कैसे उसका फार्मूला लगाएंगे? एक्सप्लेन कर दें। ओके चलो, तो कोई बार हटा देते हैं, ठीक है? तो डिलीट कर देते हैं। देखो आप देखो, जैसे मान लो 3 वैल्यूज हैं, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने हटा दिया। अब हमें अगर टोटल करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं इक्वल्स टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन करके जिस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब ये वैल्यू कौन सी है? सब्जेक्ट वाली लेंगे हम लोग। तो ये बी के कॉलम की सेकंड रो की नंबर है, तो हमने लिखा B2। जैसे B2 लिखा, देखो यहाँ पे हाईलाइट करने लग गया, राइट? अभी तक हाईलाइट नहीं कर रहा था। या तो फिर हम प्लस करें, C2 लिखें, फिर प्लस करें और D2 लिखें, ठीक है? इस तरीके से हम या तो 3 वैल्यूज ले लें, ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें, तो देखो आ गया सम। आ गया, ठीक है? तो ये तरीका है। और यह दूसरा तरीका क्या है? कि B2 लिखा, कोलन लगाया, लास्ट वैल्यू हमने ले ली, D2 लिख दिया और एंटर कर दिया, ठीक है? इस तरीके से हम लोग टोटल करते हैं। अब अगर हमें सबका टोटल करना है, या तो हम सब में फॉर्मूलाज लगाएं, तो सब में फॉर्मूलाज ना लगा के हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये सबके फॉर्मूलाज देखो आ गए, ठीक है? या तो डबल क्लिक कर दो, या तो इसको यहां से पकड़ के ड्रैग कर दो पूरा, ठीक है? जहां तक हमें लेके जाना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी तक का कोई डाउट? या तो हम लोग डबल क्लिक कर दें, ठीक है? एक बार फिर से देख लो, या तो इसको ड्रैग कर दो। तो जैसे हम यहाँ कॉर्नर पे ही डबल क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे आके इस पे डबल क्लिक करेंगे और देखो सबका टोटल हो जाएगा, राइट? क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है अर्पिता, पूछो। ओके, फिर आते हैं एवरेज। फिर एवरेज का फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है? और ब्रैकेट में जिस वैल्यू से लेके हमें जिस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो हमने फिर से लिया B2 से लेके कोलन D2 और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये देखो हमारा परसेंट आ गया। ओके, ठीक है? एवरेज का फॉर्मूला समझ में आया कि एवरेज लिखा, जिस वैल्यू से लेके जिस वैल्यू को मैं सिलेक्ट करना, हमें इन 3 वैल्यूज को वो निकालना था एवरेज, तो मैंने इन तीनों को लिया और देन एंटर कर दिया। फिर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे, देन
हमारा फॉर्मूला सब में लग गया। क्लियर है? कितना क्लियर है? अब आते हैं हम लोग देखो ग्रेडिंग करने के लिए। तो देखो ग्रेडिंग करने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। हम लोग को क्या लिखना है, इफ F2 मीन्स, देखो हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे, एक बार और ग्रेडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखो नहीं, इसी में ही हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं पूरा। इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, देन डिलीट, ठीक है। ठीक है, हम लोग ने हटा दिया। अब ग्रेडिंग के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट इफ, अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, किसका हमें देखना है, एवरेज से निकालना है, तो हम लिखेंगे F2, ठीक है। हमें इससे निकालने हैं ना सारे परसेंटेज, सारे ग्रेड्स। हमने लिखा इफ F2 ग्रेटर इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा, ठीक है रुकिएगा, एट्टी, ठीक है। एक सेकंड बेटा कर रहा है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर आ रही है? डिम्पल, अर्पिता, अभी क्लियर है? ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, इफ F2 मीन्स हमने लिया एवरेज का, ठीक है, एवरेज को लिया F2, फिर हमने लिखा ग्रेटर और इक्वल्स टू। अगर हम इसे ग्रेटर लगाएंगे तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, कि हमने लिखा 79 से ऊपर है, बट इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, अगर 80 भी है तो उसको ले लेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, फिर कॉमा, इसमें कौन सा ग्रेड आना चाहिए, A+ आना चाहिए, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते जाएंगे, इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, फिर हमने ग्रेड दिया A, फिर इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, हमने लिखा B+, फिर 50 में B लिख दिया, फिर 40 में C+ कर दिया, और जैसे ही 39 से नीचे आया तो हमने लिखा इफ F2 लेस देन इक्वल्स टू 39, तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। फॉर्मूला हम देखो कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है, इफ, इतना सा फॉर्मूला है ये, और इसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे।
इक्वल्स टू इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और जो भी ग्रेड देना है वो किस में हम देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, इसमें कोई डाउट्स है, इसमें कुछ पूछना है, ग्रेडिंग कैसे करेंगे? फॉर्मूला सिर्फ हम एक ही में लगाते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, हम लोग सब में फॉर्मूलाज नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक में लगाएंगे, देन वही फॉर्मूला क्या होगा, सब में होता जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या किया है, इतनी शीट बनाई हुई है, अब इन देखो एक्स्ट्रा नाम लिखेंगे यहाँ पे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेम ले लेते हैं, हमने लिखा हमने लिखा करण, यहाँ पे उसको मार्क्स दे दिया 89, 65, 45। देखो जैसे ही हमने एरो किया उसका ऑटोमेटिक पूरा बन के आ गया, तो हमें इसमें अब दोबारा से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं हुई, राइट। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे मार्क्स लिख रहे थे, और जैसे ही हम ये वाले कॉलम में आए, जैसे हम देखो इस पे क्लिक रखेंगे, ऑटोमेटिक इसने क्या किया, सब चीजें ले ली। क्लियर है? तो जब हम मार्कशीट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ उनकी वैल्यूज एंटर करनी है, और फॉर्मूले लगे ही हुए हैं पहले से, तो हमें बार बार फॉर्मूला बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसका परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी कोई डाउट? हम देखो इनके नंबर्स अगर चेंज करेंगे, देखो यहाँ 67 है, इसको मिला बी ग्रेड, हमने इसको लिख दिया 98, एंटर किया, देखो बी प्लस में आ गया, ठीक है। ये फेल है, हमने इसको नंबर दे दिया 98, पास हो गया, बी आ गया इसका ग्रेड। इतना क्लियर है? ग्रेडिंग कैसे करेंगे, फिर हम आगे बढ़े। डिम्पल, एनी क्वेश्चन? अर्पिता, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई हमारी ग्रेडिंग, फिर आता है चार्ट, ठीक है। इसी में हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने टोटल तक का हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम चाहते हैं इतने लोगों का एक पूरा चार्ट बन के आ जाए, उनके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, और टोटल बन के आ जाए। तो हमने इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट किया, देन कहाँ गए, इंसर्ट में गए, हमने कॉलम वाला चार्ट लिया, 3D में लिया, और देन ओके कर दिया। ऐसे ही हमारे को पूरा चार्ट बन के आ गया। इसको हम लोग और अच्छे से करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा बन के आ गया। अच्छा, चार्ट एक बार और दिखाएं, इसको हम एक बार हटा देते हैं, ठीक है। चार्ट को लगाने से पहले हमें उन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना चाहिए जितनी चीजें हमें चार्ट में शो करनी है, ठीक है। तो हम पहले उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने नेम और सब्जेक्ट और उनका टोटल हमने सिलेक्ट किया। हम सबका नेम इतने में आता है, 5 तक का, ठीक है, ज्यादा नहीं। हमने सोचा इतने लोग का सिर्फ हमें दिखाना है,
मैंने इतनी वैल्यू सिलेक्ट करी, दिखा सबका भी सकते हैं तो सबकी वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट में गए, देखो कॉलम में क्लिक किया, देन क्लस्टर्ड कॉलम लिया और ओके कर दिया। ये हमारी सारी बन के आ गई। ठीक है, हम इसको एडजस्ट करते हैं एक बार। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से चार्ट्स आ गए। यहाँ नाम लिख के आ गए, विशाल, अर्पिता, डिम्पल, आकाश, विजय, विनीता, अक्षत, आकाश आ गए। अब देखो यहाँ लिखी हुई सीरीज, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज डेटा में जाएंगे, देन यहाँ पे सीरीज के नेम्स चेंज कर देंगे। ठीक है, एडिट किया, ये क्या है, हिंदी था पहला, ओके कर दिया। ठीक है, फिर इस पे क्लिक किया, ये था इंग्लिश, फिर ये आ गया मैथ्स, और ये हो गया टोटल। और ओके कर दिया। ये देखो यहाँ पे सबके नेम चेंज हो गए। अब हमें पता चल जाएगा जो ब्लू वाली लाइन है वो हिंदी के मार्क्स है, इंग्लिश वाली जो लाइन है वो रेड वाली लाइन है। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो रेड वाली लाइन में है, और ग्रीन वाली जो लाइंस हैं वो मैथ्स के मार्क्स हैं, और जो टोटल है वो पर्पल वाले हैं। इतना क्लियर है? इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? फिर अभी तो ये वाइट में हम इसको और मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ये डिजाइन में गए, ठीक है, ये इतनी सारी डिजाइन दी हुई है, हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से हमने और डिजाइन ले ली है, देखो और अच्छा लग रहा है, लग रहा है। हमने ब्लैक इसका बैकग्राउंड कर दिया, अभी कौन सा बैकग्राउंड था, अभी इसका व्हाइट बैकग्राउंड था। इससे देखो कलर सब अलग अलग है तो हमें और इजी पड़ रहा है, बट अगर हम ये कलर चाहें तो हम चाहे तो एक ही कलर कर दें, हमने कलर कर दिया तो ये देखो सब एक ही कलर हो गए। ग्रीन में क्लिक करेंगे तो ग्रीन ग्रीन कलर हो गया। तो हमने क्या किया, इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है, हमें पता चल जाता है हिंदी की लाइन कौन सी है, इंग्लिश की लाइन कौन सी है, मैथ्स की कौन सी है और टोटल की कौन सी है। राइट, इतना क्लियर है? इतने में किसी को डाउट कि चार्ट कैसे लगाएंगे? अभी इसमें हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। देखो इतना हो गया, ये हो गया नॉर्मल। अब हम लोग चाहते हैं इसको 3D में कन्वर्ट करना। ब्लैक कैसे किया? ओके, ब्लैक हमने किया, डिजाइन में गए थे, ठीक है, ये बस को अंडू कर देते हैं। देखो ये ऐसे था हमारा चार्ट, डिजाइन में जाओगे, ये देखो टैब्स बने हुए, डिजाइन में आओगे, ये देखो एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो और इतनी सारी डिजाइन बन के आ गई। तो हमने ये नीचे से बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक किया तो ये इस तरीके का बैकग्राउंड बन के आ गया। क्लियर है? ठीक है, अभी तो देखो इस तरीके से आ गया हमारा, हमारे बगल मार्क्स हो गया, इधर उसकी चार्ट हो गया। हम चाहते हैं ये नॉर्मल है, इसको और 3D में लेके आते हैं। तो 3D में लाने के लिए हम लोग जाएंगे चेंज टाइप में,
ठीक है, ये चेंज चार्ट टाइप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, देखो आ गया। हम जाएंगे बार चार्ट में, और यहां से हम ले लेंगे, देखो सारे 3D के ही हैं, हमें जो भी लगाना है हमने लिया ही वाला नॉर्मल क्लस्टर, ये था हमारा, इस पर क्लिक किया, देन ओके, ये देखो इस तरीके से अब हमारा 3D में आ गया। पहले कैसे था, पहले देखो स्टेट था, अब ये 3D में आ गया। क्लियर है? और चीजें क्या कर सकते हैं हम लोग चार्ट में, यहाँ कुछ चार्ट लेआउट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये लेआउट वन, देखो अभी ये है, लेआउट वन में क्लिक करेंगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है, लेआउट वन नॉर्मल है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लेआउट टू, इसमें सारी मार्किंग तक का दिख रही है इसमें, ये देखो मार्क्स भी समझ में आ रहे हैं हमें, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स हैं। लेआउट थ्री जैसे वैसे ही हो गया नॉर्मल, अलग अलग ये लेआउट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि मार्क्स भी दिखाई दे, किसके कितने टोटल हैं, किसमें कितने मार्क्स आए हैं, तो हम लोग लेआउट टू को क्लिक करते हैं, देन ओके कर देते हैं। और हम लोग चेंज करके देखते हैं चार्ट को, ये हमारा बाल चार्ट था, अब हमने लिया ये वाला नॉर्मल ये चार्ट, कॉलम चार्ट में गए, 3D क्लस्टर में क्लिक किया फिर से, देन ठीक है, उस समय पाइप में आ रहे थे, अभी किस में आ गया, अभी नॉर्मल उसमें आ गया। ऐसे कैसे हम लोग डेटा टाइप चेंज करते हैं। हमें जो भी लगाना है हम वो लगा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से आ गए मार्क्स, ठीक है, तो वो अपने ऊपर है कि हमें कैसा चार्ट चाहिए। चार्ट टाइटल हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, मार्कशीट, एक सेकंड रुकिएगा, मार्कशीट हमने इसका टाइटल कर दिया, तो इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके है, ये दो इसमें आ गया, हिंदी के मार्क्स सबसे आगे, फिर इंग्लिश के मार्क्स, फिर मैथ्स के मार्क्स, फिर टोटल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट लगाते हैं। अभी कोई डाउट्स हैं, चार्ट को कैसे लगाएंगे? मार्कशीट कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे टाइटल दिया होता है, हम इस पे बस डबल क्लिक करेंगे, जैसे मार्कशीट लिखा हुआ हमने इस पे क्या किया, डबल क्लिक किया, इरेज कर दिया, जो भी नाम हमें लिखना है हमने लिखा क्लास सेकेंड मार्कशीट, क्लास सेकेंड की मार्कशीट आ गई है, ठीक है। कोई डाउट्स, कि ग्रेडिंग कैसे करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, टोटल कैसे करेंगे, और चार्ट कैसे लगाएंगे, देख सकते हैं आप चार्ट को।
इतना क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलो एक चीज और बताते हैं हम आपको। भाई 5:30 तक का ही चलेगी ये क्लास, ज्यादा नहीं चलेगी। हाँ, अब इन केस मान लीजिए हमारे पास ये हमारी शीट थी, ठीक है। अब हमें सबका पूरा लेना था डेटा, तो हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। सारे स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अगर हम सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो देखो स्टूडेंट इतने ज्यादा है कि यहाँ पे ये सही से फिट नहीं बैठेगा, राइट। उतना फिट नहीं बैठेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब इस तरीके से हमने कर दिया पूरा, ठीक है, बना दिया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो अब हम चाहते हैं कि मार्क्स वाली शीट अलग रहे और चार्ट वाली शीट अलग रहे, तो यहाँ पे देखो एक मूव चार्ट का ऑप्शन दिया होता है ऊपर, देखो मूव चार्ट दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि एक शीट और बना देते हैं, शीट 4, ठीक है। अभी हम कौन सी शीट में काम कर रहे हैं, शीट 2 में। हमने कहा कि इस शीट को, ये जो चार्ट है इसको हम कहाँ ले जाते हैं, शीट 4 में ले जाते हैं। तो मूव चार्ट में क्लिक करेंगे, देन ये पूछेगा कौन सी शीट में आपको रखना है, हमने कह दिया शीट 4, क्लिक किया, देन ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो देखो हमारे शीट 4 में आ गया वापस। अब हमारा एक चार्ट कहाँ आ गया, शीट 4 में आ गया। देख सकते हैं चार्ट अब अच्छे से, अब मैंने पूरे में कर दिया, राइट। इस तरीके से हम लोग दूसरी शीट में भी लेके जा सकते हैं अपने चार्ट्स को। आई डोंट थिंक अब कुछ बचा है। हमारा जो बेसिक कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ बचा है आपके अकॉर्डिंग तो बता दीजिए। चलो एक बार और इसको हम लोग पूरा अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें इसी में कर लेते हैं। और जैसे हमें लिखना है मार्कशीट क्लास सेकेंड की, ठीक है, तो नहीं कि यहाँ पे इंसर्ट कर दिए टैब लाइन, क्लिक किया, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने लिखा मार्कशीट कहाँ पे, यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे मार्कशीट लिख रहे हैं तो क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन भी आ रही है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी लाइन्स को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये सिर्फ एक ही लाइन रह जाएगी। हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, देन ये मर्ज एंड सेंटर में गए और क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो देखो ये मार्कशीट हमारी मिडिल में आ गया। तो बोर्ड कर लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लास सेकंड मार्कशीट हो गया, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर जो रखना है वो रख लिया। इसके अंदर कलर जो रखना है वो रख लेंगे हम। इसका कलर अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसके कलर्स को और चीजों को सब चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, जैसे ये देखो अभी ये 80.333333 इतने तो परसेंटेज आया, तो मैंने बताया था इसको कम करने का तरीका क्या है। उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखो दिया हुआ है परसेंटेज का, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल, ठीक है। हम यहाँ डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे कम होते जा रहा है परसेंटेज, ठीक है। ये प्रॉपर बन जाएगा। इसमें बॉर्डर लगा हुआ तो हम बॉर्डर पूरे में लगा देते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉटम बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे, हमारा ऑल बॉर्डर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट है, यस और नो, इतना तो बता दो, फिर आगे बढ़े। नो, ठीक है। चलो, अब इतना तो हम लोग का आज एक्सेल का कंप्लीट हो गया, राइट।
हम लोगों ने ऑटो सम करना सीख लिया, शॉर्टिंग सीख ली, फिल्टरिंग सीख ली। चलो इस बार अब आज हम लोग पूरा एक्सेल ही कंप्लीट करते हैं। हम लोग कल करेंगे पावर पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। 15 मिनट्स बचे हुए, तो 15 मिनट्स में हम लोग पावर पॉइंट तो कर नहीं पाएंगे, राइट। तो इसमें हम लोग और चीज़ें कर लेते हैं। अगर हमें ढूंढना है आकांक्षा के मार्क्स, तो हम कैसे ढूंढेंगे? कंट्रोल F करेंगे, ठीक है। तो इसी से फाइंड ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे आकांक्षा, देन एंटर। जैसे मैंने आकांक्षा एंटर किया तो ये देखो आकांक्षा वाले पॉइंट पे ले आया, राइट। अगर हमें अब यही करना है कि जैसे हमने इसमें नाम लिखा हुआ है, अर्पिता लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ सेकंड नंबर पे। हम चाहते हैं इसका अर्पिता नाम ना होके इसका नाम रिमी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है किसको रिप्लेस करना है और किसको ढूंढना, तो उन्होंने लिखा सबसे पहले अर्पिता, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट में जाएंगे तो को ढूंढ लेगा, ढूंढ लिया उसने। और हमने कहा इसका नाम किससे चेंज हो जाए? रिमी सेन, RIMISEN, और रिप्लेस ऑल। इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे क्या, तो ये देखो यहाँ अर्पिता से नाम क्या हो गया? रिमी सेन नाम हो गया, राइट। तो इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। अभी कोई डाउट? हाँ, तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट तो ये नॉर्मल हो गई, हम चाहते हैं इसमें कलर्स भी अलग तरीके से हाईलाइट करना, कि मतलब अलग तरीके से शो करे शीट। तो हम क्या करेंगे? पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने विशाल से लेकर करण तक का पूरा सिलेक्ट किया। फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। यहाँ डेटा बास आ गया। डेटा बास में देखो जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो उसके अकॉर्डिंग इसको उसकी वैल्यूज बताता जा रहा है कैसा है, ठीक है। ये बात अभी हम लोग लगा सकते हैं शीट में ही, किसमें कम मार्क्स है किसमें ज्यादा मार्क्स है, इस तरीके से, ठीक है। ये आप पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सही से बार उसमें शो होते हैं। अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर चेंज हो जाएंगे, देख सकते हैं ये कलर हो गया, जो भी कलर हमें रखना है अपनी शीट का। आइकन सेट करना है तो आइकन सेट हो जाएंगे। ये सब हमें कहाँ से मिलना? सब हमें यहीं से मिलेगा कि कहाँ पे वैल्यू ऊपर जा रही है, कहाँ वैल्यू नीचे जा रही है, ठीक है। जो अटेंडेंस के लिए हम लोग लगाते हैं ना मोस्टली, कि कौन कितना जीता, मतलब कितने डेज आया कितने डेज नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग
ये हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने चेक कर लिया टॉप 10 लोग कौन कौन है, तो निकल आए। हमें चेक करना है कि इस पूरी क्लास के टॉप 5 या टॉप 10 बच्चे कौन कौन से हैं। तो हमने इस पूरी शीट को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, या कि टॉप एंड बॉटम रोल यहाँ से निकाल सकते हैं। टॉप 10 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम इसका हमने येलो से मार्क कर दिया, ठीक है, और ये ओके कर दिया। तो इसे नजर आ जाएगा ये कि टॉप 10 लोग ये हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। अभी तो कुछ होगा नहीं, कोई डाउट मे भी मेरे हिसाब से, क्योंकि आज हम लोगों ने सारी चीजें ही कंप्लीट कर ली हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा है एक्सेल में। बचा तो बहुत कुछ चीजें हैं, बट वो एडवांस में आती है, तो एडवांस की चीजें हम लोग बेसिक में नहीं सीखेंगे, राइट। जैसे पेज लेआउट में आ जाए, वही कलरिंग हो गई, तुमने शीट का कलर कैसा रखना चाहते हैं। ये फॉन्ट्स हो जाएंगे चेंज यहाँ से, जो भी फॉन्ट रखना हो फॉन्ट्स हो गए। पेज लेआउट में जाके मिलेगा, ये कलर से हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, जो भी कलर है अपनी शीट का रखना है। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट पे आएंगे, जैसे जैसे हम इस पे लेते जाएंगे देखो ऑटोमेटिक उसी फॉन्ट चेंज करता जा रहा है वो, ठीक है, देख सकते हैं। जो भी फॉन्ट हम चाहते हैं उस पर जाके एंटर कर देंगे और देन फॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट्स हो गया। हम इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं कोई, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड लगाने का तो कोई इतना वही नहीं है। ठीक है, किसी बैकग्राउंड में हम लोग डेटा को एंटर करके वहां पे उसका बना सकते हैं शीट।
ये दे सकते हो, ठीक है। डिलीट बैकग्राउंड कर दिया। ये डेट इंसर्ट हो गई। कुछ पूछना है, ये बताओ। अभी तो क्लास को ओवर करें, है ना। आज की क्लास ओवर करते हैं, कल हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। चलो ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे ऐसे ही मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो जो भी चीजें होंगी वो मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। चलो बाय। चलो बाय, ठीक है। तो कल की क्लास में जो भी चीजें आपको पूछनी हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो वो चीज हम लोग कल रिवाइज कर लेंगे और कल उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।